हेलो दोस्तों, मैं देव और देव ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, आज के मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिला, किस तरीके की माहौल हमें देखने को मिला। आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। गौर से जो मैं बोलूं उसको गौर से सुनना। ये सुना हुआ वीडियो, ये देखा हुआ वीडियो लाइफ लॉन्ग आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बदल के रख देगा। क्या बोलूंगा ऐसा अनोखा कि जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल जाए। कुछ नहीं बोलूंगा बट समझाऊंगा। समझाऊंगा किसको? आपको। देखिए, समझ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या होती है कि हम अपने ही ख्यालों के अंदर हम कुछ गहराई के अंदर ये कर सोच लेते हैं, वो सोच लेते हैं। बट इस कल के मार्केट से और आज के मार्केट से आपको वो एजुकेशन समझने को मिलेगी। वो मतलब आपका माइंड सेट कभी मार्केट से लड़ने या फिर मार्केट के अगेंस्ट जाने को लेकर के कभी नहीं होगा। और एक रिसर्च जो मैंने पर्सनल महसूस की और मैंने देखी भी है, आप जाकर के गूगल के ऊपर भी इसको देख सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है कि 45% जो लोग हैं एफएनओ के अंदर जो लॉस में है होने को तो 93% है सेबी के अकॉर्डिंग। बट जो 45% लोग हैं वो मार्केट के अंदर केवल इस वजह से लॉस में है क्योंकि वो मार्केट से लड़ जाते हैं। मार्केट जब उनके अगेंस्ट चलने लगता है, मार्केट के अंदर उन्होंने अगर डाउन साइड की कोई प्लानिंग की और अगर मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है तो वो भाई साहब मार्केट के अंदर इतने उग्र मतलब एक तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, मार्केट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। मार्केट उनको लॉस दे रहा है। मान लीजिए सपोज कि 100 रुपए की कोई ट्रेड है और खिसक करके वो मार्केट कोई पुट की पोजीशन ले ली। मान लीजिए कोई कॉल की पोजीशन हो सकती है, पुट की पोजीशन हो सकती है। बट मार्केट उनके अगेंस्ट चला गया। भाई साहब लाडला भिड़ जाएगा, बोले इसकी माँ का नाका कौन होता है, 50 पे ट्रेड ला दे। मान लो 100 की ट्रेड 50 पे आ जाए, भाई साहब लाडले का मूड खराब। मूड खराब क्यों? क्योंकि ट्रेड 50 पे आ गई। ठीक है, यहां पर एक समझदार जो ट्रेडर होगा कि बिजनेसमैन कभी इस तरीके से डिसीजन नहीं लेता। बिजनेसमैन का सीधा सा उसूल है कि भाई साहब अगर लॉस हो रहा है तो अपने हाथ पीछे खींच लो। कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। लॉस हो रहा है, उस बिजनेस को छोड़ दो, नहीं करना। बट एक्चुअल में यहां पर लाडला भाई साहब 100 पे 50 की ट्रेड आने के बाद में यहां पर उनके अलग तरीके के वर्क होते हैं। वो और ज्यादा इसके अंदर क्वांटिटी एवरेज करेंगे, और ज्यादा इसको एवरेज करेंगे और मार्केट से लड़ने की कोशिश करेंगे। किस मार्केट से लड़ने की कोशिश करेंगे? ये एक उदाहरण है हमारे सामने, एक जीता जागता उदाहरण, जिससे आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में आप इस मार्केट के सामने डॉट भी नहीं हो। अगर ये मार्केट के अंदर अगर बड़े एफआईडीआई ये है तो आप डॉट भी नहीं हो। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, हम आम इन्वेस्टर इनके सामने डॉट भी नहीं है। हम डॉट भी नहीं है। एक्चुअल में मैंने बहुत दिनों पहले एक कहा था, वीडियो के ऊपर कहा था, हालांकि वो स्टोरी शायद अधूरी रह गई थी। मैंने कहा था कि मार्केट एक जंगल है। ये मार्केट एक जंगल है। यहां पर केवल और केवल हमें इतना ही अपना ख्याल रखना है कि हम कितने दिन इस जंगल में सरवाइव कर पाते हैं। एक लाडला था, उसने मैसेज किया एक दिन, मैंने ऐसे सरवाइव मैंने लिखा था, ऐसे बोला था यूट्यूब पे। वो कह रहे हैं देवगुरु आपका वीडियो हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि आप शुद्ध हिंदी के अंदर, शुद्ध लैंग्वेज के अंदर हमें पढ़ाते हो, सिखाते हो। ये आज आपने ऐसा अटपटा क्या बोला, सरवाइव। तो मैंने उस लाडले को कहा, मैं लाडले मैं तो खुद ही गूगल पे जाकर के सर्च करके आया हूं। ठीक है तो मतलब कहने का मतलब है कि एक इंसान पैदा होता है, गौर से समझना, गौर से सब कुछ समझ में आएगा। एक इंसान पैदा होता है पृथ्वी पे, ठीक है, बट एंड क्या है कि मरना है। सबको पता है ना अमर कौन है? कोई अमर नहीं है। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो भी नहीं है, हमारे पुरखे भी नहीं थे इसलिए तो वो चले गए। सबको जाना है। हम क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पे? केवल जीने की कोशिश, एक लंबे दौर के लिए, एक लंबी आयु के लिए जीने की कोशिश। जो हमारे घर में हमारे माता पिता है वो हमारी सेहत के प्रति बड़े सचेत रहते हैं। ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है। क्यों? उनको नहीं पता एक दिन हम पैदा हुए तो एक दिन हमारा अंत भी होगा। उनको नहीं पता। वो इस सच्चाई को जानते हैं,
बट ये वो कड़वी सच्चाई है जिसको मानना कोई नहीं चाहता। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसको एक्चुअल में मानना कोई नहीं चाहता, बट ऐसा होगा। उसके बावजूद भी हम अपनी लाइफ को लेकर के इतने सिक्योर रहते हैं कि हर 2-3 महीने में डॉक्टर के पास में जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, जैसे भाई साहब अमृत तत्व की जड़ी बूटी बांट रहा है वो। आपका तो जी शुगर लेवल हाई हो गया, आपका बीपी डाउन चल रहा है, आपका ये चल रहा है, आपका वो चल रहा है। भाई ठीक है, एक दिन जाना है। अब जाना है और जिंदगी में आए हैं तो जिंदगी के स्वाद नहीं लिए और ऐसे ही चले गए, तो मजा ही क्या है। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास में पैसा आया, मैं जिंदगी का क्यों लेसन दे रहा हूं। आपका ये सुनकर के मूड खराब सा हो जाता होगा ना, ये इंसान अपनी लाइफ में कितना नेगेटिव इंसान है, ऐसे ऐसी बातें करता है, हमारा मूड खराब कर देता है। अरे यार, मैंने गीता पढ़ता हूं, गीता को अध्याय करता हूं, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो सच है वो बोलने की कोशिश करता हूं। अब आपको हजम नहीं होता वो एक अलग चीज है। मैं उस अकॉर्डिंग, इस जन्म और मृत्यु के इस खेल के अकॉर्डिंग मैं मार्केट समझाना चाहता हूं कि आप इस मार्केट के अंदर कैसे सक्सेस हो सकते हो, सक्सेस होने के मूल मंत्र क्या है। और मूल मंत्र तब आपके दिमाग में फिट होंगे जब आपका दिमाग फिट होगा, जब आपका दिमाग फिट होगा, जब आपका माइंड सेट फिट होगा। बस इतना मैं आपको समझाना चाहता हूं इस जन्म से और मृत्यु तक के सफर में, कि हम आए थे, हमारा अंत है। इस मार्केट के अंदर पैसा, हमने पैसा लगाया, जो हमारे पास में पैसा, उसका एक दिन अंत है। एक दिन अंत कैसे है कि अभी आपके पास में हो सकता है वो आपकी आपकी जनरेशन को आप दे दो, आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है वो आपकी अगली जनरेशन के पास में चले जाएगी। अब वो साले झालर निकले, सपोज करो, मान लो मैं हूं, मेरा कोई पोता हुआ, लगता नहीं होगा बट होगा, ठीक है। अब उसको उसको अगर हैंडल करना नहीं आया, वो झालर निकला दिमाग से, तो वो किसी और को दे देगा, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन तो पैसा है, दौलत है, धन है, ये सब एक दिन कहीं ना कहीं चली जाएगी। उसी तरीके से मार्केट के अंदर पैसा आप लगाते हो, ये जाएगा। ये जंगल है, इस जंगल के अंदर बड़े हाथी है, बड़े प्लेयर है। हाथी बोल रहा हूं, हाथी है, बड़े प्लेयर है। जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हमें यहां पर सरवाइव करना रहता है, जीना होता है चुपचाप। और चुपचाप जीने के लिए क्या करना पड़ता है कि इनसे लड़ना नहीं होता है। अगर इनके सामने अगर हम चले गए, मान लो शेर चीता उसके सामने हम चले गए, वो भाई साहब गर्दन मरोड़ देगा, बोले बाबू हो गया ब्रेकफास्ट, अब तो बोले तुम लंच का वो करो, तैयारी करो, ब्रेकफास्ट तो हो लिया लाडले का। और लाडला भाई साहब ब्रेकफास्ट देने के चक्कर में वो चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट की तैयारी हो जाए, और लाडला तैयारी में लगता है। 100 से पहले तो 50 पे आकर के ब्रेकफास्ट करवा दिया, और अब 50 पे भाई साहब ने एवरेज और कर लिया। तो आप खुद ही उनका ब्रेकफास्ट बनने के चक्कर में लगे हुए हो। ऐसा मैं क्लियर तौर पे किस तरीके से कह सकता हूं। आज मैंने वॉच नहीं पहनी, रुको पहनता हूं। तो अब सुनो आगे। एक्चुअल में ये हाथी, ये घोड़े, ये जंगल, ये जीवन, ये क्यों बता रहा हूं, देखो गौर से देखना, गौर से समझना। ये 30 मिनट के अकॉर्डिंग चार्ट लगा हुआ है। जब आप मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हो, कौन लड़ने की कोशिश करता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है? मार्केट के अंदर वो छोटे छोटे लोग जिनके एक समूह को इन्वेस्टर बोला जाता है। इसमें इन्वेस्टर में कौन कौन आ गए? हम सब आ गए, लाडले लाडलियां सब आ गए इसमें, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और मार्केट में कौन होता है? और मार्केट में होता है आपके एफआईज, फॉरेनर इंस्टीट्यूट्स, डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स। ये क्या काम करते हैं? इनका काम पता है क्या? इनको समझो पहले, ये करते क्या है। ये कहते हैं कि भाई साहब आप करो एसआईपी। क्या करो? एसआईपी। एसआईपी किससे करवाते हैं? इनसे। बोले भाई साहब आप एसआईपी करो। आप जिद पकड़ के बैठते हो, बोले नहीं मेरा पैसा मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको कौन देगा? तुम हमें साल का दोगे 20% का रिटर्न, हम खुद जाकर के 100-200% का रिटर्न लेके आएंगे। फिर ये कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम आओ तो सही, हम देंगे तुमको 100-200% का रिटर्न। कारण क्या है? इनको एक चीज का पता है कि वो कहते हैं ना कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इनको एक चीज का पता है, लोगों की कमजोरी। कमजोरी क्या है कि यहां पर इनके पास में जो एफआईडीआईज के पास में पैसा जाता है, आम लोगों का पैसा जाता है, एसआईपी के रूप में जाता है,
ठीक है, और इनके पास में भर भर के पैसा जाता है। कितना पैसा होगा, हजारों करोड़ लेके बैठे हैं, हजारों करोड़, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा इनके पास में होता है। ठीक है, एक आम इन्वेस्टर के पास में कितना पैसा होगा, 5 लाख 10 लाख मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई बड़ा हो तो उसके पास में 1 CR का मान लो या और ज्यादा मान लो, वरना कुछ 60% तो वो लोग हैं जो 50,000 से कम के अंदर ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। 50,000 से कम के अंदर वर्क करते हैं वो। 60% मार्केट के अंदर वो लोग हैं जो 50,000 से कम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला सीन है। अब ये कब तक लॉस झेलेंगे, ये कब तक लॉस झेलेंगे, ये झेलेंगे, ये झेलेंगे। और डीआई तो पिछले 5 साल से, जब से मोदी जी आए तब से डीआई ने तो भाई साहब पूरा देश हैंडल कर रखा है। बोले कोविड आ गया डीआई संभालेगा, ये आ गया डीआई संभालेगा, इलेक्शन है डीआई संभालेगा। एफआई साले बेच बेच के परेशान हो गए, डीआई खरीदता हुआ परेशान नहीं हो रहा। मोदी जी उधर से अमित शाह जी फोन लगाते हैं, बिहार में चुनाव है, डीआई मार्केट को पकड़ के बैठ जाता है, जाने दो नीचे कैसे। बोले भाई साहब बजरंग बली की तरफ, बिल्कुल पहाड़ की तरह उठा लिया है मैंने, जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, और हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पर कॉलपुट कर जाते हैं। तो इनको आप समझो, ये मार्केट की वो शेर है जो कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी एक छोटी सी बानगी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 वीक से मार्केट बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ था। इससे पहले का आप मार्केट देखोगे बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ था, बिल्कुल रेंज में, कोई मूवमेंट नहीं। बट जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, कहीं छपरी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आग लगा पड़े। और उनमें से हालांकि कोई और भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, बट 2 लोगों को तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरी एक ट्रेड थी, मेरा एक वीडियो था जिसको उन्होंने उसका कॉपी करके अपने उस पर पोस्ट किया था। तो मैं तो उसको छपरी कहूंगा, है ना। उन लोगों ने 12 तारीख को लेकर के भाई साहब दंगा फसाद कर दिया। बोले 12 अगस्त को नो ट्रेडिंग सेशन, और इतना कॉन्फिडेंस लेवल, हाई लेवल कि भाई साहब मार्केट नहीं करेंगे, केवल एफआईडीआई नंगा बच जाएगा। क्या कर लेगा एफआईडीआई, उनका कॉन्फिडेंस ये लेवल था, हम मार्केट ही नहीं करेंगे। ये उसी तरीके से है, कहावत है, बुरा मत मानना, मैं भी उसी में आ गया। आपको ऐसा लगे कि हमारे लिए बोल रहे हैं। हमारे यहां पर कहावत है कि चूहे को, चूहा एक चूहे को अगर अदरक की गांठ मिल जाती है ना, हल्दी की गांठ, तो वो अपने आप को पंसारी समझ लेता है रियलिटी में। तो ये बेचारों के साथ में जो 12 अगस्त वाले थे, इनके साथ में ऐसा ही हो गया। इन्होंने सोचा होगा हमारा डीमेट अकाउंट है, हमारा थोड़ा बहुत फंड है, हम मार्केट नहीं करेंगे तो कल मार्केट नहीं चलेगा, कल मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी, मार्केट तो पहले ही जाम में है। मार्केट के अंदर वो एफआईडीआई वो आपके सामने कभी नहीं आएंगे, ना उनका कोई चेहरा है, ना आप उनको जानते हो, ना उनकी कोई लोकेशन है। वो आपके सामने कभी नहीं आएंगे। वो आपके सामने आएंगे कुछ इस तरीके से, इस कैंडल्स के रूप में, इन कैंडल्स के रूप में, सेटअप के रूप में वो आपके सामने आएंगे। वो ऐसे आपके सामने नहीं आएंगे, वो आपको मार्केट के मूवमेंट के अंदर नजर आएंगे, वो मार्केट के सेटअप के अंदर नजर आएंगे कि बाबू ये बनवा दिया ट्रायंगल पैटर्न, इसे बोलते हैं पिज्जे का एक टुकड़ा, कौन खा रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से आपके सामने आएंगे। 12 अगस्त को वो मार्केट को हिलाते हैं, 12 अगस्त को वो मार्केट को हिलाते हैं ये दिखाने के लिए कि बाबू अभी हम जिंदा है, बाबू अभी हम जिंदा है। मार्केट को 200 पॉइंट सीधा नीचे की तरफ लेके जाते हैं और वापस से 200 पॉइंट मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाते हैं, ये दिखाने के लिए केवल कि बाबू अभी हम जिंदा है। ठीक है, और जो बाबू 12 तारीख को लेकर के कर रहे थे, वो बाबू कल शाम को बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल सुन्न, बोले इसकी बैंड का, इतने दिन मार्केट नहीं चल रहा था, इस चक्कर में हमने तो ये किया था कि प्रोटेस्ट ही हो जाएगा, बट मामला कुछ उल्टा पड़ गया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मार्केट से मत उलझिए। उलझने के बजाय अगर आपका दुश्मन, देखो जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनके अंदर साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, मैं अध्ययन भी करता हूं और करना भी चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हो तो करना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा मार्केट में दुश्मन कौन है, तो हमारे मार्केट में बिग एफआईज एंड डीआईज है जो मार्केट को कहीं पर भी किसी भी तरीके से रुख उसका मोड़ सकते हैं। तो हमारे प्रतिद्वंदी ये हो गए जिनसे अगर हम लड़ना भी चाहे और हमारे पीछे के 10-15 जन्मों के पुरखे भी आ जाए तब भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, सीधी सी बात है। तो हमने क्या मानी, हार, अपनी हार स्वीकार कर ली। किस वजह पर, कि हम इनसे अगर लड़ेंगे भी
तो जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लड़े नहीं, उससे पहले हमने हार स्वीकार कर ली कि अगर हम इनसे लड़ना भी चाहे तो हम जीत नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जिस तरीके से वर्क करे हम उस वर्क को फॉलो कर सकते हैं। कि ये कोई सेटअप बना करके लोगों को ट्रैप करके सीधा नीचे की तरफ ट्रैप करके ऊपर की तरफ उड़ जाए, तो केवल हम इंतजार करें कि भाई साहब FIDI ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया है, ये इधर नीचे बॉटम पे ले जाएंगे, लोगों को फंसाएंगे और झटके से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो हम इंतजार करेंगे चुपचाप, इधर बैठ के देखेंगे कि कब ऊपर की तरफ निकलेंगे और वहीं से ऊपर की तरफ अपन भी हो लेंगे इनके साथ में। बस यही है कि अपने दुश्मन, अगर आपका दुश्मन इतना स्ट्रांग है जिससे आप लड़ नहीं सकते, अगर लड़ोगे हारोगे तो उस दुश्मन को आप दोस्त की तरह लो। और वो दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको उसको फॉलो करना है, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो कैसे करोगे, तो उसके तरीके मैंने आपको कल कहीं बताए थे कि अगर मार्केट गिरेगा तो पैनिक सिचुएशन में गिरेगा, फिर उसके बाद में पैनिक सिचुएशन को क्लियर करने के लिए आप इंडिया विक्स देख लो। ठीक है, ये दो चीज आपको बताएगी कि एक्चुअल में जो मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है वो नेचुरल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, हम नहीं लड़ सकते इनसे, हम इनको फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कल परसों लड़ रहे थे, 12 तारीख को लेकर के लड़ रहे थे, तो यहां पर इनको भाई साहब बताया समझाया कि बाबू अभी आप छोटे हो, अभी आप केवल क्या ही बोलूं मैं और मैंने बोला था, माँ कसम मेरे को लग रहा था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक दिन पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन आप लोगों के ढेर सारे मैसेज आए थे, देव जी आप अपनी तरफ से बताओ, ट्रेडिंग आप बोलोगे नहीं करेंगे तो नहीं करने। मेरे को पता है रे, मैं 4 साल से बोल रहा हूं, तुम 4 साल में एक दिन नहीं सुने, तुम 12 तारीख का सुनोगे मैं करनी है पागलों, कल ही तो मूवमेंट है, कल ही तो होगा, कुछ होगा जो कल ही करेंगे वो भी सुन रहे हैं। सोशल मीडिया आप लोग ही थोड़ी ना देखते हो, वो भी तो देखते हैं, हालांकि वो सामने नहीं आते, जैसे सिखाने के लिए वो सामने नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी आप हमको देख रहे थे, तो करनी है मूवमेंट, क्यों नहीं करनी। अब मार्केट में के अंदर क्या हुआ, अब आज क्या हुआ, जैसे कल प्रोटेस्ट कर लिया, अब मैं उन प्रोटेस्ट करने वालों से कह रहा हूं भाई तुम हर वीक के अंदर, एक महीने के अंदर कोई एक्सपायरी वाला दिन चुना करो प्रोटेस्ट करने का, साला कुछ तो होगा। या कुछ नहीं हो रहा, ये 13 तारीख को फर्स्ट कैंडल बनती है और उसके बाद में कंप्लीट मार्केट इसी के अंदर घूम जाता है। साला कोई एक्सपायरी का दिन चुन लो, कम से कम कुछ तो बनेगा भाई, कम से कम कुछ तो बनेगा। अब तुमने दिन भी चुना, ऐसा चुना जिसमें 200 पॉइंट नीचे ठोक गया, 200 पॉइंट ऊपर ठोक गया, एक्सपायरी होती तो कुछ मजा ही आ जाता, क्योंकि प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। सालों ने दिन भी ऐसा ही चुन लिया। अब मैं उनसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई सुन रहे हो यूट्यूब के मतलब इन्फ्लुएंसर, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा हर महीने एक बार एक प्रोटेस्ट तो आप रखो कम से कम, और वो एक्सपायरी के दिन होना चाहिए। सबका फायदा है, सबका भला, सबका विकास। एक दिन तो रखो, महीने में एक दिन तो ऐसा जुगाड़ रखो, उसको हम भी सपोर्ट करेंगे। देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के सारे लाडले लाडले सब सपोर्ट करेंगे, बट हम ट्रेड करेंगे, सपोर्ट करेंगे बाहरी तौर से, ट्रेड तो करेंगे क्योंकि हमें पता है मूवमेंट उसी दिन होनी है। हम काहे रुके, जब हमें पता है लड्डू मिलेंगे तो काहे नहीं खाए। बोलेंगे सोशल मीडिया पे इधर करके भाई फलानी फलानी तारीख को ट्रेड मत करना, बट चुपके से करेंगे क्योंकि मूवमेंट मिलेगी। तो इस वजह से आप कम से कम ये प्रोग्राम चलने दो, महीने में मंथली एक्सपायरी वाले दिन रखो। कोई ऐसी एक्सपायरी आप चुन लोगी जो 15 तारीख बाद जो भी एक्सपायरी होगी उस दिन बस हम प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। हमें पता है आपके प्रोटेस्ट होना जाना कुछ नहीं है, बट कम से कम मूवमेंट तो आएगी साली, तो ये चलने दो आप। ठीक है, अब आज आप प्रोटेस्ट करते 12 की जगह 13 तो कुछ बनता। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बताओ, एक दिन पहले निपटा दी। देखो एक प्रोग्राम होता है हर चीज का। ठीक है, कम से कम कोई छोटे मोटे जैसे मेरे जैसे ही है उनसे ही राय मशवरा कर लो, बोले देव जी कब का रखे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सेटअप क्या बन रहे हैं, किस अकॉर्डिंग कहां पर जबरदस्त मूवमेंट हो सकती है। रियलिटी में इतनी एजुकेशन तो अपने पास में है। मैं बताऊंगा आपको डेट कि भाई साहब इस दिन का मुहूर्त मस्त है, जबरदस्त है, इस दिन रखो आप। उनको भी मजे आएंगे। वो भी मतलब होता है ना कि किसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, किसी बड़े आदमी को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो अपने कर्तव्य तो दिखाएगा। तो चैलेंज करो, तरीके से करो भाई, कम से कम उस दिन वो कुछ करे। तुम यार हल्के में ले गए चीजों को, मजा ही नहीं आया। ठीक है, अब सुनो, पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। कुछ नहीं हुआ आज। हाँ, सेंसेक्स में मजा आया था, जबरदस्त मजा आया था। उसके अपडेट टेलीग्राम पे डाल दिए। ठीक है,
ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट कैंडल बनी और उसके बाद में ताता थैया बोले बाबू ये बन गया एल। एल फोर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो एल लगा दिया बायर्स को, ट्रेडर्स को, सबको, ठीक है। बोले बाबू ये बड़ा वाला एल है, बस तुम देखते रहो, अब कहीं नहीं जाएगा, बस एल ही रहेगा, 3:30 तक एल रहेगा। तो एल लगा दिया इन्होंने। तो सुनो मेरी बात को, हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, तो मार्केट के अंदर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में करूं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको कुछ और बताऊंगा, फिर कुछ और समझ लोगे। एक्चुअल में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक ट्रेड लाइन है, जबरदस्त परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। नीचे से जब ऊपर से मार्केट गिरा, गिरने के बाद में मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट मार्केट दो तरीके से लेता है, लेने को तो 21 तरीके से सपोर्ट लेता है। आपने नहीं सुने होंगे ना, रियलिटी में आपने नहीं सुने होंगे, 21 तरीके से मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। बट आपने जितने भी यूट्यूब पे देखा होगा उनके लिए दो तरीके ही काफी है, बस काफी है, दो तरीके सीख लो। मार्केट या तो किसी ऐसे सपोर्ट पर बिल्कुल इस तरह सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेगा सीधी लाइन पे, या फिर मार्केट किसी ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेगा, किसी परफेक्ट ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा। तो मार्केट कर क्या रहा है कि आपका 11 तारीख से लेकर के आज 13 तारीख तक मार्केट एक ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। गिरने के बाद मार्केट एक ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, ये भी पढ़ाऊंगा, बट एक्चुअली मैं क्या करूं, जब भी मैं कुछ अलग बढ़ाने की कोशिश करता हूं, कुछ अनोखा नहीं मिलेगा आपको, सोशल मीडिया पूरा खोद देना नहीं मिलेगा, ये अपनी चीज है। तो यहां बताऊंगा, उसके बाद में 2-3 दिन बाद आप ही मुझे मैसेज करके बोलोगे देव सर जो आपने बताया था ना उसका नाम चेंज करके कोई और पढ़ा रहा है। तो वैसे वाले सीधे हैं वही इन्फ्लुएंसर, वो 12 तारीख वाले, इनके काम यही है। इनके काम, इनके मतलब इनको चाहिए कुछ मतलब मान के चलो आप, कुछ भी कंटेंट चाहिए इनको बनाने के लिए। हो सकता है सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर जो मैंने बोला ना उनको अभी इस वीडियो के अंदर, तो वो हो सकता है मेरी क्लिप चला करके उधर चला दे, बोले भाई साहब ये मार्केट का दुश्मन, इसने 12 तारीख के जो हम ये कर रहे थे उसको लेकर के इसने ऐसा बोला, चला देना, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम फेमस तो हो जाऊंगा। 4 सालों के अंदर साला हमारे 2,16,000 सब्सक्राइबर है, मैं वीडियो पे बोलता नहीं हूँ, तो कम से कम आपके थ्रू मैं फैल जाऊंगा थोड़ा। मैं इसलिए भी ऐसे बोल रहा हूँ आपको, ये फुकरे वगैरह बोला है ना, माँ कसम कर दो रे, तो मैं थोड़ा सा वो तो हो जाऊंगा। 4 साल में बताओ हमारे 2,16,000 सब्सक्राइबर, शर्म आने वाली बात है। मैं बोलता बोलता नहीं हूँ, इस वजह से लाडले भी नहीं करते हैं। आप ही फैला दो मुझे थोड़ा सा, मेरे वीडियो बनाओ ढंग से कि हमको 12 तारीख वालों को इसने ऐसा बोला, बनाओ 10-15 रीलें बनाओ मेरे खिलाफ और डाल दो उधर, मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूं, कोई करता ही नहीं है, कितना ही कुछ कर लो यार। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट 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 खेल रहा है, ठीक है। इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा इस लेवल के नीचे, जो लेवल कितना है, लेवल है आपका 57,150, इस लेवल का ध्यान रखना। लेवल से पहले डिस्क्लेमर कि भाई साहब ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस से रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई कॉल टिप्स से एडवाइजरी संबंधित नहीं है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, फिर भी आपको मार्केट में वर्क करना है तो आप किसी से भी रिसर्च एनालिस्ट से मिल सकते हैं। तो 57,150 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद में कुछ होगा, फिर नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, जो नीचे की तरफ है आपका 56,800, फिर नीचे की तरफ है आपका 56,680, यहां तक के मामले डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अब ट्रेंड की, तो ये ट्रेड लाइन का याद रखना है, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा आपका सेंटर लेवल, जो लेवल कितना है, लेवल है 57,855, ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं होगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो 58,100 और उसके बाद में 58,400, 58,400। अब मेरे को भी पता है कल फ्राइडे है, आपको भी पता है फ्राइडे है, देखते हैं क्या होता है, कल का कल देखेंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर बोल तो रहा हूं, एक जबरदस्त पैटर्न बना है इधर, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अभी बता रहा था ना, उदयपुर का पिज्जा स्लाइस है ये, बिल्कुल इसी स्लाइस में चला है। कब से चला है, 12 तारीख को उतरा और उसके बाद में इसी स्लाइस को बनाने में इसने आज वक्त लगाया है। बोले बाबू आपके लिए गरम गरम पिज्जा ऑर्डर किया है, अभी देखो मजा आना स्टार्ट होगा। कब आना स्टार्ट होगा, इस लो के आसपास में, इस हाई के आसपास में। लेवल कितना है, 24,484, 84, एक इस लेवल का ध्यान रखना और एक इस लेवल का 24,240, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कल के दौरान, चलो स्लाइस को हटा देते हैं थोड़ा सा आगे से, आप कहोगे कल के दौरान फ्लैट ओपन हो जाए, फिर क्या करें, फ्लैट ही तो ओपन हो रहा है आजकल। मार्केट फ्लैट ओपन क्यों हो रहा है आजकल? आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, पहले आते थे, पहले मैं सोचता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि मैं बोलता कमेंट के, कमेंट आपके सारे पढ़ता हूं मैं, पर कमेंट के नीचे से आपने बोला मैंने कोई कॉल ले रखी है, मैंने कोई पुट ले रखी है, कल क्या होगा परसों क्या होगा, तो मैं कमेंट का जवाब नहीं देता इसी वजह से, क्योंकि अपन से भी रजिस्टर्ड नहीं है भाई। अपन ने बोल दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उधर से आ गया बोले बाबूजी क्या कर रहे हो आप, तो ऐसा वाला सीन है। ठीक है, अब आप ऐसा मत बोला करो, मत बोला करो अब बिल्कुल भी, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले ही ये जो अभी लेके आए CES, इसके अंदर आपसे जो BTST वाला मामला है, ठीक है, BTST ये बिल्कुल खत्म है मामला। 3:35-40 पे आपको बता दिया जाता है और आपको दिखा दिया जाता है कि बाबू कल मार्केट कहां ओपन होगा, 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, जाकर के रोज की ओपनिंग देखा करो, 5 पॉइंट ऊपर या 5-5-10 पॉइंट नीचे, बस निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले मामले हैं। मान सपोज करो कल के दौरान मार्केट यहीं ओपन हो जाए, करना क्या है, कुछ ही नहीं, बनने दो स्लाइस को और बड़ी, और ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ऊपर एक ब्लास्टिंग मामला हो सकता है, न्यू इंट्राडे फ्रेश बायर एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पर, इसको ब्रेक करेगा यहाँ तक आ जाएगा, नीचे की तरफ 24,240, इसको ब्रेक करेगा फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बता रहा था, लॉन्ग टाइम पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमारा एक सेटअप, ठीक है, वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, उसको भूल मत जाना, ये ट्रेड लाइन है कुछ इस तरीके की, और एक सपोर्ट है जिसके अंदर ये बार बार अभी भी वहीं घूम रहा है, तो इसको भूल मत जाना। ठीक है, क्योंकि ये जिंदा क्यों है, अभी भी ये जिंदा क्यों है, एक चीज बताता हूं कि कोई हैमर है, हैमर के अंडर हैमर बन जाए बट लो ब्रेक ना करे, हाई ब्रेक ना करे, तब तक ये फर्स्ट वाला हैमर आपका जिंदा है। ठीक है, समझ गए? तो आपका ये फर्स्ट वाला जो हैमर है अभी तक जिंदा है, इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक होगा तो ये जो सेटअप है आपका खत्म, और हाई ब्रेक कर देगा तो ये टेस्ट कर लेगा, इसके बाद में इसको टेस्ट कर लेगा, इसके बाद में इसको टेस्ट कर लेगा। यहां से कुछ इस तरीके के मामले हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। इस लेवल के बाद में आपके फ्रेश बायर, न्यू फ्रेश बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर अप ट्रेंड की तरफ कुछ इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल जाएंगे। तो बस सेटअप अभी तक जिंदा है, सेटअप के ऊपर नजर रखनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, समझने की कोशिश कीजिए, क्रिकेट कोई युद्ध का मैदान नहीं है, हाँ मेंटली युद्ध का मैदान है, बट यहाँ पर इमोशनल होकर के वर्क करने का मैदान नहीं है कि आप इमोशनल होकर के आपने किसी चीज को एवरेज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया ना। ठीक है, तो दूसरी चीज कि एजुकेशन पर्पज से 15 अगस्त के अकॉर्डिंग हमने हमारे जो कोर्स थे पाठशाला 1 के 2.0, इनके अंदर आज 30% का हमने ऑफर रखा है। एजुकेशन पर्पज से सीखने के लिए, मार्केट को बारीक तरीके से जानने के लिए, माइंड सेट के लिए आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हो बिल्कुल छोटी सी कीमत में। कितनी छोटी कीमत, जितना आप मार्केट के अंदर एक सिंगल ट्रेड के अंदर लॉस ले लेते हो। ठीक है, वैलिडिटी रहेगी आपकी 1 साल की, इसके साथ में आपकी लाइव क्लासेज भी चलती रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।